5 करोड़ की पॉपुलेशन मोटी यानी कि ओबीस होगी और ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। अगर एक व्यक्ति जो मोटा है उसे कम से कम 200 बीमारियां होंगी, 200 मिनिमम, ये होंगी। और इसलिए द चेंज जो अब आएगा कि इंडिया में ओबेसिटी बहुत बढ़ेगी और ग्रोइंग यूथ जो होगी बट लो जॉब अपॉर्चुनिटी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जो मिडिल क्लास हैं रिच और रिच बन जाएंगे, कई मिडिल क्लास भी रिच बन जाएंगे बट मेजरली मिडिल क्लास भी पुअर बन जाएंगे। छोटे छोटे बिजनेस वाले ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और बड़े मॉल्स वॉल्स बहुत आने वाले टाइम में हो जाएंगे। 2047 में इंडिया कैसा होगा, विकसित भारत, हमारे प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे है, जरूर सुनना इसको। ये विकसित भारत 2047 जिन्होंने जो मैं कह रहा हूं उन्होंने सेम सारी बातें कही हैं और उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में ओबेसिटी के लिए काम करो। 2050 तक अगर 50 करोड़ लोग मोटे होंगे और 200 बीमारियां होंगी तो क्या आप बीमारियां चाहते हो? नहीं तो आप ये बिजनेस बना सकते हो। वेस्लिम रेंज, लोगों को पतला करना, फिट करना, क्यों? क्योंकि नया ट्रेंड क्या आ रहा है? लुक गुड। आप में से कौन कौन अच्छा लगना चाहता है, स्मार्ट लगना चाहता है, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, एवरीवन? कौन कौन मोटा होना चाहता है? कौन कौन भद्दा लगना चाहता है? कौन कौन बूढ़ा दिखना चाहता है? नो वन, नो वन। लेटेस्ट ट्रेंड से जो 70 साल का है वो 50 साल का लगना चाहता है, 50 वाला 40 का, 40 वाला 30 का, 30 वाला तो बढ़ना ही नहीं चाहता, 28 वाला भी हो सकता है। ठीक है मैम, मैं वैसे ही बता दूं, फीमेल्स के लिए तो मैं एक चीज बोलता हूं, 25 साल से उम्र ज्यादा उनकी बढ़ती नहीं है। जो मैरिड है वो 25 साल पे अटक जाती है, जो अनमैरिड है वो तो 18 पे अटक जाती है। मैं उनको थोड़ा दंड जरूर बना देता हूं क्योंकि आजकल बॉयफ्रेंड होता है तो 20 कर लेते हैं। ये हालत है बस। बट आज की डेट में कोई बढ़ना नहीं चाहता, सब फिट रहना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, लुक गुड, फील गुड। और यही है सब कुछ बदलेगा आने वाले टाइम में, नेक्स्ट 10 इयर्स। आप विश्वास नहीं कर सकते, आपके 100 रुपए अगर आप कमाओगे तो 70 रुपए आप हेल्थ में डाल दोगे। आप दालें खाओगे, आप प्रोटीन्स की चीजों की बात करोगे, आपकी किचन बदल जाएगी। और जिनकी ओबेसिटी है वो स्विगी जोमेटो पे चले जाएंगे। सिंपल है। आजकल तो आपके घर में, आपको पता है स्विगी जोमेटो कैसे आता है नहीं आता है? यस और नो? पिज्जा, बर्गर, क्या क्या फास्ट फूड आप सोच दो, नूडल्स, क्या क्या। और आप सोच के देखो, वी ट्रैवल 20-25 डेज इन अ मंथ। 25 दिन मैं नॉर्मली ट्रैवल करता हूं एवरी डे, होटलों के खाने पे जिंदा रहता हूं, बट फिर भी मेरा बीएमआई कभी भी एक्सीलेंट से इधर या उधर नहीं जाता। 100% मुझे अपने ऊपर काम करना है, मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूं। तो क्या आप लोग अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हो? यस और नो? 100%। हेल्थ केयर इज गोना चेंज एवरीथिंग। लोग बहुत फिट रहना चाहते हैं, लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, लोग अच्छी चीजें खाना चाहते हैं। प्रोटीन डाइट लेंगे। आज मिलेट, अभी आटा खाते हो ना, चावल, ये आटा और चावल खाते हो ना आप? बट यहाँ मेरे को तो लगता है वेस्ट बंगाल में वैसे ही वो उसको बॉयल करके खाते होंगे। यस? नहीं तो चावल बदल जाएगा। अभी आटा बंद हो जाएगा इंडिया में, अभी बता रहा हूं आपको। मिलेट आ जाएगा, नया चीज, मिलेट का आटा, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, ऐसी चीजें आएंगी, आपकी सारी खाने बदल जाएंगे। वो जिन्होंने बदलना है उनके, जिनके नहीं बदलना है उनके बर्गर पिज्जा भी चलेंगे। ये नहीं है कि सारे ही फिट हो जाएंगे। 50 करोड़ तो ओबीस हो गए होंगे ना, तो इसलिए 70%। तो आज की डेट में अगर हमें बिजनेस करना है तो किस कैटेगरी पे सबसे ज्यादा काम करना है? 100% हेल्थ केयर। फीमेल्स में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई, एसिडिटी, गैस्ट्रिक कितनी बढ़ गई आज, स्ट्रेस, हर चीज में आप देखो ये सब साथ में है। पीसीओडी, मैं नहीं कह रहा 10 साल बाद इंडियन फीमेल्स मां नहीं बन पाएंगी, बच्चे नहीं पैदा होंगे, ये क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो जाएगा कि पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी बीमारियां हो जाएंगी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, रात जागना। आज की डेट में आप देख लो, पूरी रात बच्चे जागते हैं, यस और नो? फिर और हार्मोनल डिसऑर्डर इससे ही होते हैं।
नेचर के विपरीत आप कुछ काम करोगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। आज हेल्थ केयर डायरेक्ट सेलिंग जो बढ़ के जो 2022 में केवल 10,000 करोड़ थी और 2035 में कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट सेलिंग डेटा है, केवल डायरेक्ट सेलिंग। इतनी तेजी से ये चीजें बदलेंगी अब, और धीरे धीरे माइंडसेट, कुछ कहने की हद नहीं। पीपल वांट टू फॉलो एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। अब ये नहीं लोग वॉक करने जाते हैं, मतलब लोग जिम जाना शुरू कर चुके हैं, स्पा जाना। अब मैंने कितने लोग जिम जाते हैं? जिम तो जाते हैं 2 3। मैम आप जाते हो? गुड, वेरी गुड। और कोई ऊपर? अरे कहीं तो काम कर लो। 5 लोग 1000 में जाते हैं बस जिम यहाँ पे। क्यों, आपको क्या लगता है बंगाली सबसे फिटेस्ट बंदे हैं क्या? कोई जिम नहीं जाता। अच्छा, वॉक कितने लोग करते हैं? वॉक करने जाते हैं। वॉक करने क्यों जाते हो वैसे? लो मैं बताता हूँ। हाथों में हाथ, जानू कितना अच्छा माहौल बना। कुछ नहीं हो सकता वेस्ट बंगाल। हेल्दी, आपको एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए या लथार्जी लाइफस्टाइल चाहिए? एक्टिव या लथार्जी? तो एक्टिव तो बॉडी को फिट रखना पड़ेगा। अगर बॉडी फिट नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अगर जिम, अच्छा योगा कितने लोग करते हैं? ओ अच्छा, योगा ट्रेंड है यहाँ पे। अरे तो बता देते यार कि दीपक जी योगा ज्यादा करते हैं। और जुम्बा सारी लड़कियां ही करती है। लड़के क्या करते हैं यहाँ पे? लड़के क्या करते हैं? मेल क्या करते हैं? हाथ नहीं उठा रहे, फीमेल सबके हाथ हैं। मेल क्या करते हैं? अरे उसके अलावा भी कुछ करते होंगे। क्या बोल रही हैं यार? फीमेल ही बोल रहे हैं यहाँ तो। एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। Every 7 of 10 Indians are already knows about health care. आज आप सब लोगों को हेल्थ केयर के बारे में नॉलेज है? yes. आपको अपनी हेल्थ को सही रखना है? yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Which means top आज 100 करोड़ people Indians knows about Ayurveda, knows about nutraceutical, knows about कि हमें फिट रहना है, हमें अच्छा दिखना है, हमें ये काम करना है। आज बताने की जरूरत नहीं है, लोग कर रहे हैं ये। आप 5 मिनट जहां पे भी, और यही चीज आपको केवल उन लोगों तक पहुंचना है क्योंकि आने वाले टाइम में 3 गुना सब कुछ बढ़ जाएगा। वेस्टीज ने जो 2030 का टारगेट लिया है $1 बिलियन यानी कि 9,000 करोड़, वो ये सारा डेटा हमने देखा कि किस तरीके से दुनिया बदल जाएगी। नेक्स्ट 5 सालों में आप देखोगे कि किस तरीके से इंडियंस और हम सब लोग बदल जाएंगे। हमारा थॉट प्रोसेस इतना बदल जाएगा और 3 गुना डिमांड बढ़ जाएगी हेल्थ केयर की इन नेक्स्ट 4 इयर्स 5 इयर्स। ये ऐसे ही होगा पूरे इंडिया में। फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी कौन सी है? हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, कलर कॉस्मेटिक एंड एग्रीकल्चर में कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? ओ वाओ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर आप काम करते हो एग्रीकल्चर में, टू गुड, बहुत बड़ी। 2035 तक रिचेस्ट व्यक्ति मैं आपको बता रहा हूं एग्रीकल्चर से होंगे। एग्रीकल्चर से रिचेस्ट व्यक्ति होंगे 2035 तक जो केवल एग्रीकल्चर। आप सोच नहीं सकते। आपको मैं बता दूं, आज गूगल पे जाके एक डेटा देखना। आपको पता है गांव है इंडिया में जिसमें अगर 100 लोग रहते हैं तो 90 के पास मर्सिडीज है। मतलब रिचेस्ट है। वो कौन सा शहर, कौन सा गांव है पता है आपको? और वो क्या काम करते हैं, किसी को पता है वो बात? वो है नॉर्थ इंडिया, शिमला के ऊपर, हिमाचल के ऊपर एक गांव जिसमें एप्पल ऑर्किड, जो सेब पैदा करते हैं वो लोग। एग्रीकल्चर 100 घर हैं तो 90 के पास वहां पे मर्सिडीज है। मतलब इतना पैसा है। एग्जांपल दे रहा है, एप्पल ऑर्किड यानी कि एग्रीकल्चर इज आने वाला टाइम इज ह्यूज। ये फास्टेस्ट कैटेगरी। और पीपल विद जॉब्स बेचारे स्ट्रेस में मर रहे हैं। ये देख लो, शंकु को देख लो, त्रिदेव को देख लो। सौभाग्य तेरी तो शक्ल ही उतर रही है। जब से इसको कैलकाटा शिफ्ट किया है ना हमने, कहा सर कहां भेज दिया। और तिवारी देख लो, ये तो स्ट्रेस में फूलती जा रही है।
इतना स्ट्रेस है, रात को 12 बजे भी कभी बड़बड़ अपने पति को कहते लिपस्टिक लगा ले, थोड़ी सेल कर ले। ये तो हालत है आजकल जॉब की। दूर के जाते हो, हमारे तो एम्प्लॉई की हालत देख लो, बेचारे चारों यहीं पे बैठे हैं अभी, राइट। और बच्चे कुछ मेरी देख लो, अंडर वर्क स्लीप, डेडलाइन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, रिस्ट्रिक्शन। जो लोग छोटे बिजनेस करते हैं उनकी क्या हालत है भाई? प्रॉपर्टी डीलर का काम है, दुकान है, जो है, ग्राहक आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ग्राहक का क्या है, आज यार स्विगी से मंगा लो, जोमेटो से मंगा लो, ब्लिंकिट से मंगा लो, कौन जाए? उन सब की हालत ये सारी हो चुकी है। यही नहीं कि जो लोग आज की डेट में नो जॉब, वेस्ट बंगाल का डाटा है 2.5 करोड़ बच्चे यहां पे ऐसे हैं जिनके पास कोई काम करने को नहीं है, जिनकी उम्र 20 साल से 36 साल के बीच में। ये 2.5 करोड़ लोग कौन है? आपके ही भाई बहन, बेटा बेटी, और कोई नहीं। 2.5 करोड़। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन कितनी है? 9 करोड़ में 25%, 30% बेरोजगारी है। ये मैं नहीं कह रहा, डेटा कह रहा है। जाके चेक करो और कल आपका नंबर आएगा, क्योंकि जॉब तो यहां पे भी खत्म होंगी और खत्म होंगी। अभी तो गुजरात, मतलब जो नंबर 1 स्टेट है, वहां पे अगर हालत थोड़ी टफ हो रही है तो आप सोचो वेस्ट बंगाल की क्या हालत होगी। हैदराबाद जो बेस्ट ऑफ द, तेलंगाना नंबर 1 सिटी है इंडिया की आईटी सेक्टर में, वहां पे देखो आईटी की जॉब्स कैसे निकल रही हैं आज की डेट में एवरी डे। बेंगलोर, कर्नाटका, सोच के देखो, हब है आईटी हब, खत्म। यहां क्या होगा? जस्ट इमेजिन, नो जॉब, क्या करोगे? यही है। बट जो लोग वेस्टीज में, आराम से सो के रिलैक्स, मीटिंग करके आ गया हूं, 4 ज्वाइनिंग करा लिया, अब रिलैक्स बस। और ये देखो ऑडी के साथ खड़ा है अपनी मर्सिडीज, और गाड़ियां, अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाते हैं, 5 स्टार होटलों में जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, खाना खाते हैं। बट टाइम लगता है। देखते हैं एक वेस्टिजियन का वीडियो, वेस्टिज की लाइफ, वेस्टिजियन की लाइफ कैसे होती है। लेट्स प्ले वीडियो। वो कहते थे महत्वाकांक्षाओं की पतंग उतनी ही ऊंची उड़ाओ जितना हैसियत का मंझाओ, क्योंकि किस्मत के आगे सपनों का कोई वजूद नहीं होता। वो कहते थे असलियत के आईने में ख्वाबों के अक्स अक्सर गायब हो जाया करते हैं। हालातों से समझौता करने में ही समझदारी है। वो ये भी कहते थे कि मेहनत तो सभी करते हैं, पर होता वही है जो हाथों की लकीरों में लिखा हो। वो कहते थे कि ज्यादा ऊंचा उड़ोगे तो कोई डोर काट देगा, पर वो ये नहीं जानते थे शायद कि मेरी महत्वाकांक्षाओं की पतंग की डोर कोई नहीं काट सकता।
जैसे मैं सफलता का आसमान चूमता गया, वैसे वैसे वो सारी आवाजें जो हर वक्त मुझे नीचे खींचना चाहती थी, तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गई। मैं आपसे भी कहता हूं, मत डरो, ऊंचा उड़ो, भरोसे की डोर है, प्रेस्टीज है। भरोसे की डोर। ऐसे ही होता है ना। पहले वेस्टीज में लोग ज्वाइन करते हैं, और मैं आज कुछ आपको बातें बता रहा हूं। पहले जिस दिन आप वेस्टीज में, जो लोग नए हैं उनके लिए, और रादर जो अपलाइन थे आज से बताना कैसे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग वेस्टीज ज्वाइन करते हैं उनको 2-3 चीजें पहले ही क्लियर कर दो। पहले तो सिस्टम ट्रेनिंग, और दूसरा कि घर पे जाके बिल्कुल नहीं बताना कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की। सबसे बड़े दुश्मन कौन है आपके? घर वाले, दोस्त, और दोस्त तो वही होते हैं। ये घर वाले और जो दोस्त है ना आपके, सबसे रिश्तेदार, ये 3 लोगों से जितनी दूरी आप बना के रखोगे उतना आप सक्सेसफुल होगे। उतना पहले कुछ टाइम के लिए, ये नहीं कि पहले, क्योंकि आप जैसे ही जाओगे अपने पापा मम्मी पति बच्चे किसी को भी बताओगे ना मैंने डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज ज्वाइन की, वो कहेगा तू पागल है। वो छूटते ही बोलेंगे कुछ नहीं होता, सब बेकार है। और मैं किसी को गलत नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ गलत और सही इस पृथ्वी पे कुछ नहीं है, मेरी थॉट प्रोसेस ये है। बट हाँ, जिसको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग से होता क्या है, वो कैसे आपको राय दे देगा कि ये सही है या गलत है, जब उसने कभी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, कभी आया नहीं है, कभी मीटिंग नहीं अटेंड की, और छूटने आ रहे हैं तो बेकार ही होता है सब कुछ। कोई लॉजिक है इस बात का? तो पहले 3 बंदों से दूरी बनाए, रिश्तेदारों से, दोस्तों से और अपनों से। पहली 50 ज्वाइनिंग दूसरों की होनी चाहिए। जब आपकी पहले 50 ज्वाइनिंग दूसरों की होगी ना, तब आपके घर वाले बदलेंगे अपना माइंडसेट आपको देख के। जब आपके चेक आएंगे, बेशक 500, 1000, 2000 का, पहले भी मजाक बहुत उड़ेगा 500, 1000 रुपए में। 500 कमा लिए, 1000 कमा लिए, इतना मेहनत कर ली, ये सब सुनना पड़ेगा। तो क्या ये सब सुनने के लिए तैयार हो? yes or no? पहले कुछ दिन स्ट्रगल है, और स्ट्रगल कहां नहीं है। मैं तो कहता हूं किस चीज में, कौन सी ऐसी चीज है स्ट्रगल नहीं है, हार्डवर्क नहीं है। मैं तो हर बार कहता हूं हार्डवर्क के बाद ही सक्सेस है। हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, और वेस्टीज में भी कि कुछ महीने टफ होंगे शुरू के, वहां पे लर्निंग होनी चाहिए। 4, 6, 9, 12 मैं हमेशा कहता हूं जो व्यक्ति आता है वो 4 महीने केवल पढ़ाई पे लगाए और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने, दैट्स ऑल। 4 मंथ उसके लर्निंग टाइम होना चाहिए, और केवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर, 6 मंथ सिल्वर डायरेक्टर, 9 मंथ स्टार डायरेक्टर, और 12 मंथ डायमंड या क्राउन, 3 लाइन LOB, 1 लाख रुपीज चेक। सिंपल। और ये पूरी कैलकुलेशन है ट्रेनिंग्स में कि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। और वेस्टीज में ये क्या है, वेस्टीज का कौन गया यहाँ पे हेड ऑफिस? अभी आप घूम गए, बाकी लोग तो गए नहीं। अच्छा, क्राउन डायमंड एंड अबव कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। डायमंड एंड अबव क्या वेट कर रहे हो, कब जाओगे यहाँ पे? यहां जाने से आपको पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। और बल्कि मैं कहता हूं डायमंड एंड अबव या क्राउन एंड अबव 6 महीने में एक बार आप कुछ लोगों को, अपने की लोगों को लेके आओ यहाँ पे। वेस्टीज मैनेजमेंट से टाइम लो, मिलो उनसे, बैठो, बात करो, कॉफी पियो, अपनी डाउनलाइन को मिलो, वापिस आ जाओ। क्या फर्क पड़ता है? और जब आप जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये हेड ऑफिस 100 करोड़ रुपए लगाए वेस्टीज ने, 100 करोड़, 100 करोड़ रुपीस का केवल ऑफिस बनाया। और यहाँ के किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। ITC रॉयल बंगाल से भी कंपेयर कर लेना, उससे भी बढ़िया ऑफिस है ये। अब मैं ये बता रहा हूं, तो ये पैसा वेस्टीज ने आपसे तो लिया नहीं, अपने प्रॉफिट में से लगाया है। यस और नो? क्यों लगाया यार? छोटा सा बना लेते हैं। इसलिए बनाया कि आप जब किसी व्यक्ति को वेस्टीज यहां पे बताते हो तो वो शायद ये सब चीजें नहीं देख पाता, बट जब वो यहां आप उसे लेके आते हो तो उसका विश्वास 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। उसको एक विश्वास होता है कि कंपनी भागेगी नहीं भाई, ये कंपनी यहीं पे
हिस्ट्री क्रिएट करने आई है, हिस्ट्री। और यही 22 सालों में वेस्टीज ने किया। इन्वेस्ट इन प्रेस्टीज, इन्वेस्ट करना है आपको, इन्वेस्ट करना है। किस पे इन्वेस्ट करना है? अपने ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 93, बहुत ध्यान से सुनना, 93% लोग आपको देख के आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। 93%। 7% लोग आपको सुन के आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। बस अगर आप ये यूनिफॉर्म, राइट, ये यूनिफॉर्म क्यों निकाली हमने? यूनिफॉर्म, सूट टाई अच्छा लगता है व्यक्ति या मेरा बुरा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अगर ये हटा दें, अब कोई बंदा शॉर्ट्स पहन के आ जाएगा, कोई साला फटी हुई जीन्स पहन के आ जाएगा, कोई फटी हुई ट्राउजर पहन के आ जाएगा, कोई फटी शर्ट पहन के। एक बिजनेस, पहले दिन से मैं बोलता हूं, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। कि आप कौन हो? अगर कोई आपसे पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए आई एम अ बिजनेसमैन और आई एम अ बिजनेस वुमेन। दैट्स ऑल। सिंपल, एक ही चीज, क्या है? आई एम डूइंग माय बिजनेस, मैं बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेसमैन ही सूट पहनते हैं भाई, सूट पहन के कोई बुरा नहीं लगता, सूट पहन के सब अच्छे ही लगते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आप अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे तो वेस्टीज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ रहेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, कंजम्पशन होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, वेस्टीज की सेल बढ़ेगी, वेस्टीज आगे बढ़ेगी। और पढ़ाई करनी है, लर्निंग इज द की। मैं बार बार बोलता हूं, लर्निंग इज द प्रोसेस। वेस्टीज ने इतने प्रोडक्ट निकाल दिए, हेल्थ केयर, पर्सनल, कलर कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर एंड मैनी मोर। आवर पीपल, आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, आज 5 करोड़ फैमिलीज का मतलब समझते हो आप? मतलब एक फैमिली में 4 लोग भी हैं तो 25 करोड़ ऑन एन एवरेज लोग आज इंडिया में वेस्टीज को जानते हैं। आप लोग वेस्टीज की टी शर्ट या यूनिफॉर्म पहन के कहीं जा रहे होते हो तो कोई ना कोई मिल जाता है, कहता है वेस्टीज। ऐसा होता ही नहीं होता है? यस और नो? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? गुड। हम कभी भी, अगर मैं कल भी यहां था तो टी शर्ट कई बार एयरपोर्ट पे कई सिक्योरिटी वाले हमें मिल जाते हैं, सर थैंक यू सो मच हमारी जिंदगी बदलने के लिए। हम कितने लोग कि हम वेस्टीज यहां कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, मेरा भाई कर रहा है, मेरा चाचा कर रहा है, कितने लोग। और आज वेस्टीज कितना बड़ा परिवार बन गया है, बताने की जरूरत नहीं है। 2 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन वेस्टीज इन 2024 में। 5000 लोग एवरी डे वेस्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, एवरी डे वेस्टीज ज्वाइन। कई आपके नीचे और कई कोई और। लोग सोच रहे हैं यार मेरे नीचे तो साला होता नहीं है, 5000 कहां से हो रहे हैं? जो काम कर रहा है उसके नीचे, जो काम कर रहा है, 4 डिस्ट्रीब्यूटर पर मिनट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तकरीबन 2, सवा 2, 2.5 घंटे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना? यस और नो? एब्सोल्युटली। ये सब कंटिन्यूस। ग्रेट कंपनी, ग्रेट अचीवमेंट, बहुत प्राउड होता है आज। 6000 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए महीना पहुंच चुकी है। 1 करोड़, करोड़ों रुपए साल के आज लोग कमा रहे हैं वेस्टीज से, करोड़ों रुपए। और प्राउडली एक चीज कि 1500 इसमें फीमेल्स हैं। फीमेल कितना आगे बढ़ रही है आज, नो डाउट, टू गुड। कि आज कितने लोग 1 करोड़ 60 लाख 68 लाख का चेक, सिद्धार्थ और चंचल, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सिद्धार्थ और चंचल के लिए। 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर का पे आउट हर महीने। ग्रेट अचीवर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज से अपने घर हाउस फंड लिया है? हाउस फंड, क्या खड़े हो सकते हैं 1 मिनट? जो लोग हाउस फंड अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी वेस्टीज से, खड़े हो जाइए ऊपर। ओके, वी हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल। मैं चाहूंगा इन सब लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। कमाल, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। अच्छा, कितने लोग हैं? 12000 लोग जिन्होंने गाड़ियां ली, कोई भी गाड़ी, खड़े हो जाइए, जिन्होंने वेस्टीज से गाड़ियां ली है, कोई भी गाड़ी ली। ओह वेरी गुड। ओके, वी हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल अप देयर। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। कमाल। कितने लोगों ने फॉरेन ट्रिप अचीव किया है? खड़े हो जाइए, खड़े। जो लोग विदेश गए वेस्टीज से, ऊपर।
जस्ट इमेजिन पीछे कितने लोग, वंडरफुल। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां करो। जस्ट इमेजिन लग्जरी कार, यहां पे ऑलरेडी कुछ लोग लग्जरी कार ले चुके हैं। 200 से ज्यादा लोग आज लग्जरी कार ऑलरेडी ले चुके हैं रसीद से, राइट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज फॉरेन ट्रिप अ मेमोरी 2007 36 फॉरेन ट्रिप हो चुके लास्ट थाईलैंड का मिला। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 2 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप लिए? खड़े हो जाइए। 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, देखिए ऊपर। ओके, यू आर द वन, गुड। अच्छा, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा जिन्होंने लिए, ओके, वी हैव गॉट 2, गुड। और 10 से ज्यादा, देखो 10 से ज्यादा मतलब हर साल 1-2 फॉरेन ट्रिप। देखो तो कितना फॉरेन ट्रिप हो गया? 14 फॉरेन ट्रिप। आपका कितना हो गया? 15 फॉरेन ट्रिप। चंदन कितना हो गया? मेरा तो कंट्री हो गया 20 फॉरेन ट्रिप 30 के आसपास। 30 फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी जा चुके हैं। 10 फॉरेन ट्रिप। कविता कितना हो गया? 14 फॉरेन ट्रिप। जस्ट इमेजिन एवरी ईयर 2 ईयर, नो, 1 बार 2 बार फॉरेन ट्रिप। लोग यहां जिंदगी खत्म हो जाती है, फॉरेन ट्रिप नहीं लगा पाते, लाइफ खत्म हो जाती है। और वेस्टिजियन, ये तो इंडिया में कम रहते हैं आजकल, ये तो ट्रैवल ही करते रहते हैं। एक फॉरेन ट्रिप, दूसरा जापान का शुरू हो रहा है। जापान कौन कौन जाना चाहेगा भाई? 3 फॉरेन ट्रिप है। ये देखो आप कितने फॉरेन ट्रिप वेस्टीज से, नंबर आप देखो, ये देखो आप, ये लग्जरी, ये देखो। तो यहाँ सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे। यस।
ट्रिप्स, कितने फॉरेन ट्रिप्स ऑलरेडी जा चुके हैं हम लोग, राइट। और अभी अभी थाईलैंड जो किया, ग्रेट कंपनी, नंबर ऑफ इवेंट्स जो हम लोग करते हैं। और नंबर, इससे मुझे याद आया, 17 में ब्लॉक कर लीजिए, 17 में वेस्टीज कलकत्ता में WEP वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम करने जा रही है, राइट। और इस बार एक अनोखी चीज है, तो मैं बता दूं, इस बार जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसमें फीमेल्स तो आ ही सकती है और उसके साथ कपल्स भी आ सकते हैं, सिंगल मेल्स की हमें जरूरत नहीं है, राइट। तो 17 में अभी याद कर लीजिए, और कोई सिंगल नहीं आएगा, राइट। आप किसी के साथ आ सकते हैं, मतलब रादर फीमेल। कई बार कहते हैं ना, हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ आज को घुमा के लेता हूं, वो दिन है जब वाइफ कहेगी हाँ चल मैं तेरे को घुमा के चौड़ में, ओके, थोड़ा स्टाइल होना चाहिए। ग्रेट कंपनी, नंबर ऑफ कंट्रीज जो हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मिस्टर फैब्रिस, ये एक अफ्रीकन है जो अफ्रीका से इंडिया आया, और देखिए क्या कर रहा है। वेस्टीज अपलॉज सिखा रहा है हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तानियों को। आप सोच रहे हो अफ्रीका से, जस्ट इमेजिन, मिस्टर फैब्रिक, मिस्टर एरिक, ये घाना से और आइवरी कोस्ट से ये लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये साउंड बंद कर देना एक मिनट। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं अफ्रीका गया पहली बार, हम लोगों ने घाना लॉन्च किया, आइवरी कोस्ट लॉन्च किया, और मिस्टर फैब्रिक और फैब्रिस कैमरून से हैं बेसिकली। ये जो ताली बजा रहे हैं, वेस्टीज अपलॉज बजा रहे हैं, कैमरून से हैं। और मजे की बात बताता हूँ आपको, दो बातें। पहले मैं जिस दिन मैं सबसे पहले ऑफिस लॉन्च करने गया घाना, तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुझे देख के बहुत हैरानी हुई, ना उन्हें हिंदी आती ना इंग्लिश आती। और भाई हिंदी इंग्लिश तो सीखनी चाहिए ना उन्हें वहां पे, क्यों नहीं, क्यों अफ्रीकन को नहीं सीखनी चाहिए? यही तो प्रॉब्लम है। चिंता मत करो कि वो हिंदी सीखे ना इंग्लिश, दोनों नहीं आती थी, उन्हें आती थी उनकी लैंग्वेज, अफ्रीकन लैंग्वेज, जो मुझे नहीं आती थी। हम दोनों, जो वो बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा, और जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं समझ पा रहा, कोई नहीं समझ पा रहा एक दूसरे को। शाम होते होते वहां पे गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग बोलना शुरू हो गए थे, वहां पे भी गुड मॉर्निंग बोलना शुरू हो गए। हम दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, बट वेस्टीज का कल्चर, वेस्टीज का सिस्टम इस तरीके से हमने समझाया कि आज मिस्टर एरिक का चेक 15 लाख रुपए से ज्यादा है। आज ये दोनों जो कैमरून से आए, आपको मैं बता दूं, घाना और आइवरी कोस्ट में हमारा ऑफिस है, कैमरून में तो हमारा ऑफिस ही नहीं है। वहां तो प्रोडक्ट ही नहीं है, वहां तो एम्प्लॉय भी नहीं है, वहां तो ट्रेनिंग भी नहीं होती, और वहां तो प्रोडक्ट डिलीवरी भी नहीं होती। उसके बावजूद ये दोनों लोग कैमरून से इंडिया आए, और ये अब डबल क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं। डबल क्राउन डायरेक्टर, मंथली इनकम 10-10 लाख रुपए से ज्यादा। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे ये लोग करते हैं, और जहां पे सब कुछ है वहां पे पता नहीं किस चीज की वेट कर रहे हैं। ये दुबई जाते हैं, इंडिया जाते हैं, वहां से माल, जहां से माल मिलता है ये लेके आते हैं, और आज प्योर वेस्टीजियन बनके अफ्रीका में काम कर रहे हैं, जहां पे बहुत जल्दी बीएमसीएम बनने वाले हैं। हमारे एमडी सर, जस्ट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, सोचने की हिम्मत, सोचने की हिम्मत, एब्सोल्युटली, कि सोचने की हिम्मत करो। ग्रेट फिलॉसफी। हम तीन लोग जिनकी एक बिल्कुल क्लियर विजन, बिल्कुल सेम थॉट प्रोसेस, टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। लोगों की मदद करनी है, लोगों को उठाना है, बढ़ाना है, बस इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन टर्म। यही काम 22 साल किया, 21वीं कितने ब्रांड्स, कितने अवार्ड हम लोगों को मिले, आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 22 साल नंबर ऑफ वेस्टीज अपलॉज, अभी अभी शंकु करा रहा था, क्या एक बार और वेस्टीज अपलॉज कर सकते हैं? यस और नो?
4 2 4 2 4 2 4 2 और लास्ट में यो